युवक और युवती भागने के बाद रामकृष्ण नगर में एक मकान में रूम लेके रह रहे थे। बाद उन दोनों को खींचते हुए वहां से ले गए। उसके बाद गला दबाकर। आप देख रहे हैं MA न्यूज। खबर राजधानी पटना से है। बीते 12 सितंबर को पटना गया रेलवे ट्रैक पर पोटही के समीप एक प्रेमी जोड़ा के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। इसकी सूचना पुलिस को लगी। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई थी। अंततः पुलिस ने घटना का उद्भेदन कर लिया है। बताया जा रहा है कि चाचा ने ही महाकाल गैंग के द्वारा हत्या कराई थी। इस मामले पर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने खुलासा करते हुए और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। 12 सितंबर की सुबह करीब 7 बजे एक युवक और एक युवती का लाश मिला था केवड़ा थाना अंतर्गत चंदन नगर रेलवे ट्रैक के पास, जो ट्रेन से कटा हुआ था और उसके कई टुकड़े हो चुके थे। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत कराया गया कि यह सुसाइड या एक्सीडेंट हो सकता है, परंतु पुलिस ने इन थियोरीज पे यकीन ना करते हुए सबसे पहले तो उसका इंक्वेस्ट किया गया। तो इंक्वेस्ट में देखा गया है कि उस बॉडी पे कुछ मारपीट के निशान भी है। हालांकि जो उनकी बॉडीज थे कई टुकड़ों में बढ़ चुके थे ट्रेन से टक्कर के बाद भी, परंतु ये स्पष्ट था कि उनके गले के आसपास गला दबाने वगैरह के निशान हैं। तो इस पे विधिवत अनुसंधान ये शुरू किया गया। सबसे पहले तो उन दोनों का पहचान किया गया। तो उनका उनका ये पहचान निकल के आया कि ये दोनों ही धनरुआ के रहने वाले हैं और जो युवती थी उसके अपहरण के संबंध में ऑलरेडी एक वहाँ पे कांड दर्ज था। धनरुआ थाना कांड संख्या 541-25 जो 7 सितंबर को दर्ज किया गया था और पुलिस उस कांड पे भी अनुसंधान कर रही थी। और उस कांड में जो मेन प्राथमिकी अभियुक्त था लोहा यादव, दूसरे बॉडी की पहचान लोहा यादव के रूप में की गई थी। यह क्लियर था कि ये लोग प्रेम प्रसंग में भागे थे। हालांकि ये अलग बात है कि लोहा यादव का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। वो कई सारे लूट वगैरह के मामले में पहले भी जेल गया हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसको संयुक्त रूप से एसएचओ केवड़ा, एसएचओ धनरुआ और एडिशनल एसएचओ धनरुआ भी इस पे काम कर रहे थे। मैंने भी लगातार उनके जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उस पे लगातार हमारी भी निगाह बनी हुई थी। तो मामले का और अनुसंधान किया गया तो ये पता चला युवक और युवती भागने के बाद रामकृष्ण नगर में एक मकान में रूम लेके रह रहे थे। मकान मालिक की लापरवाही बोल लीजिए या फिर लालच बोल लीजिए कि रूम वगैरह देने के पहले इन्होंने ना ही उनका सत्यापन किया, ना ही कोई उनका डॉक्यूमेंट रखा और ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। और यह भी स्पष्ट था कि जो युवती थी नाबालिग थी, उसके बावजूद भी मकान मालिक के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया। हालांकि हम अनुसंधान में आगे बढ़े तो ये पता चला कि 11 सितंबर की रात को ये किसी प्रकार से लड़की के परिवार वालों को ये पता चल गया कि ये लोग वहां भी उस मकान में इस रूम में रह रहे। उन्होंने लड़की के ये परिवार वाले, जिनमें प्रमुख बोल सकते हैं लड़की के चाचा सुनील कुमार, इन्होंने एक गैंग के रूप में ऑपरेट करते हुए और साथ ही साथ एक और आपराधिक गैंग कभी कभार एक्टिव रहता है जिसको हम महाकाल गैंग के नाम से जानते हैं। तो महाकाल गैंग के मेंबर्स को भी इन्होंने हायर किया या उनका सपोर्ट लिया और ये बड़ी संख्या में 12-15 या उससे भी ये बड़ी संख्या में वो सब वहां पे उस रूम पे गए। पहले उन्होंने लड़के और लड़की की वहीं पे पिटाई करी और उसके बाद उन दोनों को खींचते हुए वहां से ले गए। उसके बाद गला दबाकर दोनों की हत्या कर दी गई और उसके बाद दोनों की बॉडी रेलवे ट्रैक पे डाल दी गई, जिससे यह लगे कि इन्होंने या तो आत्महत्या की है या एक्सीडेंट में इनकी डेथ हुई है। हम लोगों ने रामकृष्ण नगर स्थित उस मकान का भी पता लगा दिया गया। वहां पे जाने पे हमें स्पष्ट रूप से रूम के अंदर और रूम के बाहर सीढ़ियों पे ब्लड स्पॉट्स दिखे। एफएसएल की टीम को बुलाया गया और ये स्पष्ट हुआ कि वह सब खून के छींटे भी है और ये उस सच पे ये पता चला कि वहां और भी ज्यादा ब्लड के छींटे थे। और एक तो इसके बावजूद भी जो मकान के स्वामी हैं और उनकी जो पत्नी है, दोनों के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। इसके उलट जो मकान मालकिन है उसके द्वारा
स्पष्ट रूप से ब्लड स्पॉट्स को मिटाने का प्रयास किया गया, जो एक हिसाब से हत्या के लिए किडनैपिंग के मामले में साक्ष्य मिटाने और साक्ष्य छुपाने का अपराध इससे बनता है। इस संदर्भ में उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ जो आसपास सीसीटीवी कैमरास थे, वो सीसीटीवी कैमरास का अवलोकन किया गया। तो अवलोकन करने पे स्पष्ट हुआ कि 11 सितंबर की शाम के लगभग 7:15 बजे यह मारपीट कर किडनैपिंग की घटना हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारे व्यक्ति दिख रहे हैं, उसमें से अच्छे खासे व्यक्तियों की पहचान भी की गई। उस पहचान के आधार पे और सूचना के आधार पे कई जगहों पे रेड छापेमारी की गई। तो रेड छापेमारी करने पे 2 अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। उनका नाम इस प्रकार है, एक राहुल कुमार, उम्र ये 23 वर्ष और ये धनरुआ के रहने वाले हैं। दूसरा दिनबंधु कुमार, उम्र करीब 50 वर्ष और ये भी धनरुआ के रहने वाले हैं। यह दोनों ही सीसीटीवी फुटेज में अन्य व्यक्तियों के साथ दिख रहे हैं। इन दोनों का ही आपराधिक इतिहास भी है। राहुल पे तो कई सारे मामले पहले से दर्ज है, उसमें से कुछ आर्म्स एक्ट के मामला भी है। धनरुआ थाना कांड संख्या 385, 19, 417, 19, 131, 21, 675, 23 और 724, 24। दिनबंधु के खिलाफ भी हत्या सहित कुछ कांड पहले से दर्ज है। तो इस कांड में अभी तक ये 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक राहुल कुमार, दूसरा दिनबंधु कुमार और तीसरी महिला राखी देवी, उम्र करीब 35 वर्ष, पति का नाम धर्मराज कुमार और ये रामकृष्ण नगर के रहने वाले। इन्हीं के मकान में ये लड़के रह रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी और ये घटना होने के बाद भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया और साथ ही साथ साक्ष्य छिपाने का भी इनके द्वारा कृत्य किया गया। इनके पति को भी अभियुक्त बनाया गया है। तो इस तरीके से पूरे मामले का उद्भेदन होता है। साथ ही साथ अभियुक्तों की भी लगभग पहचान हो गई है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरे पटना वासियों को मैं अनुरोध भी करना चाहूंगा, उनको सलाह भी देना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से किसी को भी कोई कमरा, रूम या मकान किराए पे देने के पहले उनका सत्यापन कर ले, उनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर ले और पुलिस को इसकी सूचना निश्चित रूप से दे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और कोई भी अपराध होता है, तो जिस तरीके से इस मामले में जो मकान मालकिन और मकान मालिक हैं वो अपराधी बने हैं, उनके साथ भी ऐसा कल को हो सकता है। और कोई भी आपराधिक घटना की सूचना मिलते ही आप ये तुरंत रूप से अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या 112 पे निश्चित रूप से कॉल करें। अगर इनके द्वारा समय रहते पुलिस को बता दिया जाता तो शायद ये जघन्य अपराध नहीं होता। इसमें क्लियर रूप से इनकी लापरवाही और इनकी जिस तरीके से साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया गया, इनकी सहभागिता भी इसमें जाहिर होती है।